नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, सिविल स्कोर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि HDFC बैंक की तरफ से आता है। तो इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, इसके क्या चार्जेस हैं, इस कार्ड को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम आज इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वेलकम बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, यदि आप इसके मेंबरशिप फ़ी यदि पेड कर देते हैं तो इसके बाद आपको 1000 कैशबैक पॉइंट मिलते हैं, जबकि एक कैशबैक पॉइंट 1 रुपये के बराबर होता है। तो आपको 1000 रुपये के कैशबैक मिल जाते हैं। दोस्तों, बात कर ले फ्यूल सरचार्ज वेवियर के बारे में। यदि आप 400 रुपये से 5000 रुपये के बीच यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तभी आपको इसके फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिलते हैं। मैक्सिमम यदि आप वन स्टेटमेंट पीरियड में यदि आप करते हैं तो मैक्सिमम 250 रुपये तक ही आप इसमें कैशबैक अर्न कर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले लोन एक्सेस के बारे में। साल के 8 डोमेस्टिक लोन एक्सेस आप इससे कर सकते हैं, जो कि इसकी चार्ज 2 रुपये से लेके 25 रुपये तक इसके चार्जेस कटते हैं। जब आप लोन एक्सेस करते हैं एयरपोर्ट पर 2 रुपये से लेकर 25 रुपये तक आपके कट सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैशबैक पॉइंट के बारे में। दोस्तों, यदि आप कैशबैक अर्न करते हैं, यदि आप इसको कैशबैक को यदि स्टेटमेंट में यदि एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इसको आसानी से करवा सकते हैं। एक कैशबैक पॉइंट की प्राइस होती है 1 रुपीज़ के बराबर। मिनिमम कैशबैक पॉइंट होना चाहिए 500, तभी आपका मतलब ये रिडीम हो सकता है। यदि 500 कैश पॉइंट से कम है तो रिडीम नहीं हो सकता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके रिवार्ड के बारे में। दोस्तों, इसके जो टॉप ब्रांड है, टॉप 10 ब्रांड्स है, उसके ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलता है। 5% कैशबैक मैक्सिमम आपको 1000 रुपीज़ तक कैशबैक मिल सकता है 1 मंथ के अंदर। यदि 1% भी यदि आपको कहीं कैशबैक मिल रहा है तो अभी मैक्सिमम आप 1000 तक ही अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 5% कैशबैक के लिए आपको कौन कौन से ऑनलाइन मर्चेंट के ऊपर आपको मिलेगा। सबसे पहला आपको मिल जाएगा अमेज़ोन पे, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर एंड जोमेटो। इस पे यदि आप स्पेंड करते हो तो 5% कैशबैक मिलता है, जो कि मैक्सिमम 1000 रुपये तक आपको मिल सकता है 1 मंथ में। यदि 1% की बात करें, इसमें आपका वॉलेट रिलोड, फ्यूल या ऑफलाइन कहीं भी स्पेंड करते हैं तो उस पर आपको 1% की कैशबैक मिलती है। दोस्तों, 1% की कैशबैक भी मैक्सिमम 1000 ही आपको मिलता है। ये तो बात हो गई कैशबैक रिवार्ड इसके टर्म एंड कंडीशन की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी फ़ी एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों, यदि आप इसके रेस्टोरेंट पार्टनर से यदि आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, और बता दूं आपको, यदि आपका कार्ड खो जाए और आपने यदि 24 आवर के अंदर कंप्लेन रजिस्टर कर दिया, उसके बाद यदि आपके कार्ड से कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो उसके लिए आपको 0 लायबिलिटी होती है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक जाने। इंटरेस्ट फ्री पीरियड के लिए आपको मिलता है 50 डेज़ का,
जो कि 50 डेज़ के बाद अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ी एंड चार्जेस के बारे में। क्या फ़ी है, क्या चार्जेस लगते हैं इस कार्ड को इशू करने के बाद, क्या इसका रिन्यूअल चार्ज है, एनुअल चार्ज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस कार्ड के ज्वाइनिंग चार्जेस हैं 1000 प्लस GST। दोस्तों यदि आप इस कार्ड से 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन 1 ईयर में कर देते हैं तो आपका जो भी इस कार्ड के चार्जेस लगने वाले हैं वो आपका ऑफ हो जाता। दोस्तों इस कार्ड का रिन्यूअल फीस भी 1000 रुपये है। यदि इस कार्ड से आप 1 क्वार्टर यानी 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो आपको 1000 का कैशबैक मिल जाता है। ये साल में 4 बार मिल सकता है आपको 3-3 महीने पे, यदि आप 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन यदि कर देते हैं तब। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों यदि आप सैलरीड पर्सन हैं, आपको नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, आपकी एज मिनिमम 21 से मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, आपकी ग्रॉस मंथली इनकम 35,000 रुपीज़ होनी चाहिए। ये है आपके सैलरीड के लिए। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपका रेसिडेंस इंडियन होना चाहिए, आपकी एज 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए और आपका इनकम टैक्स रिटर्न ITR 6 लाख से ऊपर की होनी चाहिए, तब आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपको आपका KYC डॉक्यूमेंट भी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तब आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। और आपकी सिविल स्कोर 750 मिनिमम होनी चाहिए, तब आपको ये कार्ड आसानी से मिल जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। दोस्तों यदि आप ये कार्ड अभी आपके पास ऑलरेडी है तो आपको कैसे मिला, क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।